ठीक है। तो फिर अब हम बात करेंगे कि अल्कोहल का नोमेनक्लेचर किस टाइप से करते हैं, कितने टाइप का नोमेनक्लेचर होता है। तो हम जानते हैं कि दो टाइप के सिस्टम होते हैं किसी भी कंपाउंड का नामकरण करने के लिए। एक होता है कॉमन सिस्टम और एक होता है आपका IUPAC सिस्टम, है ना। सेकेंड वन इज IUPAC सिस्टम। IUPAC के अकॉर्डिंग हम लोग नाम लिखते हैं। यहाँ कॉमन सिस्टम में जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें CH3OH, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, और OH को बोलते हैं अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो ये कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल। अगर हम बात करें CH2OH, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। दीज आर कॉमन नेम, ठीक है। एक दो कॉमन नेम और मैं लिख रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है और जनरली आप लोग भूल जाते हो। जैसे इसका नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, कार्बन की चेन में सेकेंड कार्बन से अगर ग्रुप जुड़ा होता है तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, आइसो। और कितने कार्बन है, 3, तो आइसोप्रोपाइल और एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। हाइड्रोजन फिल कर लो, ये आपका हो गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक। अगर इस तरह से आपको कंपाउंड दिख रहा है, ग्रुप वाला कार्बन 3 साइड से कार्बन से घिरा है, तो इसको हम बोलेंगे टार्ट, ठीक। और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, टार्ट ब्यूटाइल, और नाम क्या हो जाएगा, एल्कोहल, टार्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, टार्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल, टार्ट ब्यूटाइल। तो ये कॉमन नेम है। अगर इन्हीं का हम आयुपेक नेम बनाएं तो क्या होगा, आयुपेक नेम देखो, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड है तो एन लगाएंगे, OH जुड़ा है तो ऑल लगाएंगे, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, PQRS फार्मूला पढ़ा है ना IUPAC नोमेनक्लेचर का। क्यों है, क्यों नहीं है, P फॉर प्रफिक्स, R फॉर रूट वर्ड, S फॉर सफिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले प्रफिक्स, साइड चेन है नहीं तो रूट वर्ड पे आओ, मेथ, सिंगल बॉन्डेड, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ऑल, मेथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम इसी तरह से हो जाएगा एथेनॉल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 कार्बन की चेन है, दूसरी कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, एक ही ग्रुप है, यानी कि यही सफिक्स है, हाइड्रोक्सी नहीं यूज करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन की चेन, कोई साइड चेन है नहीं तो प्रोप, 3 कार्बन मतलब प्रोप, ठीक। सिंगल बॉन्डेड है तो प्रोपेन, ठीक। और 2 से जुड़ा है OH तो प्रोपेन 2 ऑल। E और O दो वॉवेल को साथ नहीं रखते हैं तो इसलिए नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। ये देखो 1 2 3, अब ये साइड चेन यहां पर आ गई है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन प्रोपेन 2 ऑल। ये हटा दो क्योंकि ऑल आया है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग आयुपेक नेम भी कर सकते हैं। और जनरल नेम तो हमने आपको बता ही दिया, कॉमन नेम। IUPAC सिस्टम ये है कि आप IUPAC के अकॉर्डिंग इनके नाम रखें। एक और सिस्टम है, मैं आपको बताता हूं, कहीं कहीं इनका जिक्र हुआ है तो उसको स्किप नहीं करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कार्बन को ऐड कर लेते हैं, दैट इज कार्बिनॉल सिस्टम। इस हिसाब से भी हम कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे CH3OH, इसको एक्चुअली बोलते हैं कार्बिनॉल। इस कार्बिनॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जो एल्कोहल होता है दैट इज मिथाइल एल्कोहल, इसको हम कार्बिनॉल पढ़ते हैं। अब देखो, जब इसको हम कार्बिनॉल पढ़ेंगे तो आप ये बता सकते हो ये क्या है, CH3CH2OH। देखो इतनी चीज हो गई कार्बिनॉल, CH3 जुड़ गया तो ये हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक।
तो इथाइल अल्कोहल को हम मिथाइल कार्बिनॉल बोल सकते हैं। अब देखो ये हमने किया था, ये दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ना। अब देखो ये तो कार्बिनॉल ही है, कार्बिनॉल से हम हाइड्रोजन हटाते जा रहे हैं भाई। देखो हाइड्रोजन हटाएंगे और ग्रुप लगाएंगे, देखो यहां 3 थे अब 2 रह गए, एक ग्रुप लगा दिया तो ये तो कार्बिनॉल ही रहेगा, और एक मिथाइल जोड़ दिया तो मिथाइल कार्बिनॉल। 2 हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल जोड़ दिया तो इसको बोल देंगे डाई मिथाइल, और ये क्या है कार्बिनॉल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाई मिथाइल कार्बिनॉल। तो ये कार्बिनॉल सिस्टम भी बनता है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। क्लियर? तो ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया अल्कोहल का। इज दैट ओके? ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। अल्कोहल में आइसोमेरिज्म कितनी होती हैं उनकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें चेन आइसोमर, जनरली सभी टाइप के कंपाउंड में चेन आइसोमर पाई ही जाती होगी अगर उसमें कार्बन की चेन लंबी चौड़ी करते रहेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक सीधी कार्बन की चेन बनाई, दैट इज ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल है CH3 CH2 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 OH। इस OH को उठा के यहां लगा देंगे तो क्या होगा। अच्छा, चैन आइसोमर पोजीशन आइसोमर में अंतर समझ में आता है ना। चैन आइसोमर में कार्बन की चैन घटती जाती है, याद रखना मैं जो बता रहा हूं, चैन आइसोमर में कार्बन की चैन घटती जाएगी, जबकि पोजिशनल आइसोमर में कार्बन की चैन घटेगी नहीं। यानी कि मेन कार्बन की चैन पोजिशनल आइसोमर में जितने कार्बन है उतनी ही बनी रहेगी, जबकि चैन आइसोमर में कम हो जाएगी। जैसे इसको देखो 1 2 3 चैन, मेन चैन में कितने कार्बन है 4 कार्बन है। अगर मैं इसको कर दूं इस तरह से 1 2 3 कार्बन और एक OH यहां लगा दूं और यहां पर OH एक कार्बन यहां पे लगा दूं, तो अब देखो अब इसकी मेन चेन कितनी हुई 1 2 3 कार्बन की मेन चेन रह गई। ये आपस में चेन आइसोमर कहलाएंगे। चेन आइसोमर क्या होते हैं, जिनमें कार्बन की चेन जो मेन चेन है वो घटती जाती है और साइड चेन बढ़ती जाती है, दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमर। बात क्लियर हुई? तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाएंगे। अगर मैं पोजिशनल की बात करूं, देखो पोजिशनल आइसोमर क्या होंगे आपको अंतर समझ में आना चाहिए। बहुत ही बेसिक, बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन डिफरेंस है, बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूं कि अगर कार्बन की चेन मेन चेन कम हो जाए, 4 कार्बन की थी 3 की रह गई, चेन में डिफरेंस हो गया, चेन आइसोमर। अब कार्बन की चेन में कम नहीं कर रहा हूं, ये हमने लिया ब्यूटेनॉल 1, 4 कार्बन की चेन ही है, मैंने अब क्या कर दिया 4 कार्बन की चेन ही रखी, OH को उठा के यहां लगा दिया दूसरे नंबर पे, so that is butanol 2, that is butanol 1। यहां पर भी 4 कार्बन की चेन है, यहां पर भी 4 कार्बन की चेन है, बस OH की पोजीशन में डिफरेंस हो गया है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, तो चेन आइसोमर में कार्बन की चेन घट जाती है, जबकि पोजिशनल आइसोमर में कार्बन की चेन नहीं घटती है, ग्रुप जो होता है उसकी पोजीशन चेंज होती जाती है। तो ये दोनों आइसोमर क्लियर हुए, चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर। ठीक, अब देखो एक और इसमें है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो देखो अल्कोहल आपका ये है CH3 CH2 OH। फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखो चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर दिया है ना, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा, ईथर बनेगा। यानी कि अगर हम क्या करें, ईथर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऑक्सीजन के आसपास कार्बन की चेन और अल्कोहल OH, तो हमने क्या किया ऑक्सीजन के आसपास कार्बन की चेन लगाती है। आप देख लो दोनों ही आपके सेम फार्मूला है, C2H6O,
दोनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C2H6O, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये है आपका इथाइल एल्कोहल, ये है डाइमेथाइल ईथर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में याद रखना एल्कोहल हमेशा 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 ईथर ही बनाएगा। अगर आपसे कोई भी एल्कोहल दे रहा है और उसका पूछा जा रहा है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बताओ, तुरंत आप इस तरह का स्केलेटन बनाना और जितने भी कार्बन इस साइड हैं उतने कार्बन इस साइड लगा देना बस, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो प्रोपाइल एल्कोहल है, CH3CH2CH2OH, इसका मुझे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले स्केलेटन, ये 3 कार्बन है, 2 कार्बन इधर लगा दो, 1 कार्बन इधर लगा दो, किधर भी कर लो, 2 उधर लगा दो, बस बन गया। दिस वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। तो इस तरह से आप फंक्शनल आइसोमर भी बना सकते हो। ऑप्टिकल आइसोमर भी इसका बन सकता है। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, लेकिन लैब में ये चीजें देख सकते हैं। यहां पर सीधे फार्मूले से कैसे पता करेंगे कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन हो ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। ये तो देखो हो गया एल्कोहल, अब इधर मैंने जोड़ दिया H, इधर जोड़ दिया CH3, इधर जोड़ दिया C2H5, कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है, दैट इज कायरल कार्बन। अब ये कंपाउंड जो है ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक। तो ऑप्टिकल आइसोमर भी अल्कोहल शो करते हैं। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, ठीक है। थैंक यू।